नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे पीछे आप जिस परिसर के दर्शन कर रहे हैं, वो अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर है। जब वसंत आता है तो सृजनात्मक स्वरूप अलग-अलग ढंग से दिखाई देने लगते हैं। पंछियों की चहचहाहट में कुछ अलग बात हो जाती है, हवाओं में खुशबू अलग हो जाती है, तरह-तरह के फूल खिलने लगते हैं। उसी तरह से जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो सृजनकर्मी भी उल्लसित हो उठे और कई प्रकार की मधुर अभिव्यक्तियां हम तक आई हैं। उनमें से एक अभिव्यक्ति का संबंध अमेरिका से भी विशेष रूप में ऐसे हो जाता है कि हमारे साथ आज जो अतिथि जुड़ने वाले हैं, उन्होंने एक उपहार स्वागतम रामा के रूप में पहुंचाया। वो क्या है जानेंगे उनसे। स्वागत करते हैं हरीश अरोड़ा जी का। हरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? सब शुक्र है प्रभु राम का। तो प्रभु राम के इस मंदिर की चर्चा करने से पहले अपने दर्शकों तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक व्यवसायी के रूप में तो आपकी पहचान है ही है, पर आपका रामलीला के साथ में कई वर्षों से संबंध रहा है। बताइए कैसे शुरुआत हुई और कैसे लक्ष्मण की भूमिका आपके हिस्से बराबर आती रही? मैं 15 साल का था तो रामलीला हमारे परिवार से हेरिटेज होती आई। पिताजी बिफोर पार्टीशन रावण का अभिनय करते रहे अच्छा रामलीला मंचन में। जी। तो माताजी पिताजी से जो संस्कार मिले राम के प्रति, तब हर समय हमें राम की बातें, रामायण की बातें, भ्रातृ प्रेम की बातें, वो सब माँ ही सुनाया करती थी, माता ही हमारे। तो 65 में हरियाणा का एक छोटा सा कस्बा दुजाना गांव, वहां मैंने अपने सब कुलीग गांव के बच्चों को इकट्ठा करके और एक रामलीला मंचन का प्रयास शुरू किया 65 में। और उसके बाद धीरे धीरे वो कारवां बनता गया और आज उस जगह पे आज एक भव्य पंजाबी धर्मशाला बन चुकी है और पक्का ग्राउंड बन चुका है, साउंड सिस्टम, स्टेज, बहुत अच्छे लेवल का एक मंच बन चुका है वो। तो वहां से शुरुआत हुई और 25 साल तक मैंने लक्ष्मण का अभिनय किया मंच पर। और उसके बाद मैं जहां भी रहा, दिल्ली व्यापार के कारण शिफ्ट हुए, फिर वहां से बच्चे अमेरिका आ गए, न्यू जर्सी। तो मैं कहीं भी होता हूँ तो रामलीला के दिनों में अपने गांव जाके रामलीला का मंचन, उस समय कलाकार के रूप में अभिनय करते थे। अब एज ए डायरेक्टर मैं बच्चों से, वहां के जो कलाकार हैं हमारे, उनसे रामलीला का मंचन करा था। तो हरी जी, तो हरी जी आपकी जो अभी एक निर्देशक की भूमिका है, बच्चों को प्रेरित करने की भूमिका है, उस तक आने से पहले थोड़े और अनुभव, जब आपने लक्ष्मण जी की भूमिका की या प्रारंभ से एक प्रेम जैसा जो बनता है, कई लोगों का इतने लंबे समय तक चलता नहीं है वो। थोड़े समय तक अगर रामलीला करें फिर वो देखते हैं हो गया और उनको लगता है कि एक तरह से दोहराव हो रहा है। आपको क्या विशेष बात एक जो रस रामलीला के मंचन के साथ आता रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए। व्यासी हमने जो रामलीला का मंचन शुरू किया वो एक पवित्र और एक मर्यादित सिस्टम के अनुसार हम रामलीला करते थे। मैं आपको बताऊं कि रामलीला के दिनों से पहले जो एक प्रयास होता है जिसको रिहर्सल कहते हैं, हम सबके सब कलाकार, मैं प्रेसिडेंट भी था, चेयरमैन था अपने क्लब का, पूरे कलाकारों को हम रामलीला ग्राउंड में ही सोते थे, चाहे वो शादीशुदा थे या कुंवारे थे। पूरी मर्यादित सिस्टम
कोई नॉन वेज, कोई शराब, कोई किसी किस्म का कोई मतलब नहीं होता था। सबको मैं वहीं ग्राउंड के अंदर ही सुलाता था। सिर्फ सुबह वो नहाने धोने गए, फिर आ गए, रिहर्सल शुरू करनी है शाम को, फिर हम कहने का मतलब कि जब कोई चीज लगन से, जुनून से और दिल से की जाती है तो वो दिल को छूती है। तो एक मतलब ये नहीं था हमारा कि हम कोई पेड आर्टिस्ट थे या किसी को कोई कंपनी हमें कोई हायर करके रामलीला कराती थी। ये एक अंदर से एक फील था, अंदर से एक भावना जागती थी राम के प्रति, जो आज तक है। वही कारण रहा कि आज तक मैं राम से, मेरा एक स्लोगन होता था, राम भक्ति देती शक्ति। वो उनकी भक्ति में ही हमें शक्ति मिलती रही है। आज जो कुछ भी हम हैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से हैं या प्रभु राम की कृपा से हैं। तो हरि जी, ये राम जी की चर्चा को जारी रखते हुए हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका जो एक उद्यमी के रूप में जो यात्रा रही है, समानांतर भक्त के रूप में तो रही है, साधक के रूप में, उसके साथ साथ उसके बारे में भी थोड़ी सी संक्षिप्त में जानकारी दें। थोड़ी सी जानकारी कि गांव से हम निकले, वहीं पढ़े, वही मैंने कहा ना कि एक जुनून, एक लक्ष्य। अगर आप जिंदगी के अंदर एक उड़ान भरने की सोचते हैं तो उस उड़ान को भरो, उड़ो और वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। तो वहां से चले, फिर दिल्ली में आके व्यवसाय सेट किया। फिर सबसे बड़ा जो एक अजूबा था, व्यवसाय रेस्टोरेंट का था दिल्ली में भी। दिल्ली, हाँ, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की मेरे पास फ्रेंचाइजी थी। और फिर अमेरिका आके जब ये मिठास के नाम से हमने एक प्रयास शुरू किया तो न्यू जर्सी एडिसन इज लिटिल इंडिया, तो लोगों में आवाज आई कि कोई पागल आया है दिल्ली से और यहाँ वेजिटेरियन कंसेप्ट कैसे चलेगा। वेजिटेरियन यहाँ तो सब नॉन वेज ही खाते हैं, नॉन वेज को ही प्रेफर करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004। उस समय, अब तो खैर बहुत चेंज है, लाइफस्टाइल में चेंज है, खान पान में चेंज है। नाउ आई हैव सीन पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स वेजिटेरियन या वीगन फूड। वीगन भी होने लगे जी। हाँ जी। तो यहाँ वही बात है कि प्रभु कृपा से ही आज मिठास एक इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है अमेरिका में कि मन को खुशी होती है कि वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट भी यहाँ एक बहुत अच्छे स्तर पे कामयाब हुआ। तो अभी ये जो मिठास है, उस शब्द के साथ से साथ एक जो माधुर्य और एक संतोष होता है जब आप इस प्रकार के ऐतिहासिक घटनाक्रम के साक्षी होते हैं, जो कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के जन्मभूमि पर इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा हुआ। तो आप उससे पहले ही भारत चले गए थे। बताइए, क्या आपके मन में भाव था जब आपने ये सुना कि 22 को प्राण प्रतिष्ठा है? भाव व्यासी एक आज तक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है मांझी और मेरे बीच में। मांझी ताउम्र धार्मिक प्रवृत्ति में रहे, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, उनको धर्म के रास्ते पे चला के जगत गुरु तक पहुंचाया। जगत गुरु हंस देवाचार्य जी बने, लेकिन 3 साल पहले उनका एक एक्सीडेंटल देहांत हुआ, वो एक अलग बात है। तो माँ जी की एक प्रेरणा हमें मिलती है। प्रेरणा ये हुई कि भाई भारत के अंदर राम आ रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, इतना भव्य कार्यक्रम है। और हरीश तू सारी उम्र राम भक्त रहा, राम ही मुंह से निकलता है। व्यास जी आप हैरान होंगे, मैं फोन पे कभी हेलो नहीं करता, मेरे मुंह से बचपन से राम राम निकलता है। शुरू में तो कई हंसते भी थे, आज तो राम
कहना अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। अब एक यूथ अपने आप को स्वाभिमान समझता है। उस समय वो टाइम था जब राम राम करते हुए युवा वर्ग शर्माता था, माथे पे तिलक लगाते हुए शर्माता था। आज स्वाभिमान से कहता है कि जय श्री राम, जय श्री राम। तो बस ऐसी माता जी की प्रेरणा हुई कि भाई हरीश तुम भी कुछ करो, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, राम आ रहे हैं। तो प्लेन के अंदर ये मुखड़ा आया कि बन गया मंदिर राम का, चलो अयोध्या धाम, कलयुग में सतयुग का नजारा, बन गए बिगड़े काम। क्या बात, जितनी अड़चने थी, जितने काम बिगड़े हुए तो सब बन गए। जी जी जी। तो आपका ये जो भजन है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसमें आपने ये भी पंक्तियां हैं आपकी, देख नजारा मन हर्षाया, अमृत काल है आया, दीप जलाओ दिवाली मनाओ, दिन भागा वाला आया। क्या बात, क्या बात। तो ये थोड़ा सा अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं और चर्चा करते हैं न केवल इस गीत की, बल्कि जिस तरह से आपने इसका फिल्मांकन किया। बन गए बिगड़े काम, देख नजारा मन हर्षाया, अमृत काल है आया, दीप जलाओ दिवाली मनाओ, दिन भागा वाला आया। ये मैंने स्वतंत्रता ले रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि आप साथ में हैं। तो बताइए कैसे कॉन्सेप्ट आपका ये विकसित हुआ, और आप स्वयं दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है मैं सही कह रहा हूँ ना? जी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। मेरा ये मानना है कि पूरी रामायण के अंदर निषाद राज, गुहू और हनुमान जी, इनका एक अपना ही अलग से छाप रही है, अलग से महत्व रहा है, और अलग से ही समाज के लिए एक मैसेज गया है। राम जी ने गुरु से जो दोस्ती की, फ्रेंडशिप की, वो एक इक्वलिटी, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, बड़ा नहीं छोटा नहीं, और उनको अपने हृदय से लगाकर एक समाज को मैसेज दिया, दोस्ती का, प्रेम का और एक समानता का। तो ये एक बार पुनः ये जो चरित्र आपने जिसका अभिनय आप कर रहे हैं इस गीत में, उनके बारे में कुछ और बताएं। वो नाम भी ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा हमारे कुछ दर्शकों को, छोटा सा है। गुहा। हाँ, तो निषाद वाज टेरिटरी, निषाद राज वहां का राजा गुहा था, गुहू कह देते हैं उनको। जी जी जी। उनका भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था, आई वाज इम्प्रेस्ड। वो मतलब जब भगवान राम वहां जाते हैं तो गंगा पार करनी थी, तो भगवान कहें जी हमें गंगा पार कराओ। तो उन्होंने कहा भाई मैं कैसे गंगा पार करा दूं, आप अभी तो पत्थर को आपने टच किया और वो तो एक नारी बन के उड़ गई, मेरी तो काठ की नाव है, इसके तो परचट्टे उड़ जाएंगे। तो भगवान राम को कहते हैं वाह। तो थोड़ा और गीत देखते हैं, इस पे गीत देखिए, आनंद आएगा। तो क्योंकि आप साथ में हैं, तो ये इसका जो डायरेक्शन आपका रहा और वो नृत्य के बीच में वो जैसी मुद्राएं, और तो काफी रोचक रहा होगा ये प्रसंग। थोड़ा बताइए, इसकी शूटिंग का कॉन्सेप्ट आप ही का था? बिल्कुल बिल्कुल।
शूटिंग का कॉन्सेप्ट भी था ये शब्दों के साथ एक एक स्टेप को मैच करना। जी और इसमें 125 आर्टिस्ट फ्रंट द कैमरा और बैक द कैमरा ने हेल्प की। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गांव दुजाना वासियों का, जो रात को 12 बजे तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। सुबह तकरीबन ठंड का मौसम था, हमने 7 बजे शूट स्टार्ट किया, रात के 12 बज गए थे। और जिन किरदारों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो आपके सामने है, मेहनत सामने है। और एक जो टोटल गाने की एक रेंजर जो ग्रिप है और जो फील है, आप गाने को देखिए, आपके अंदर अपने आप एक राममय की भावना जाग उठती है। और ये तो हरी जी मुझे ये भी कहना दें आपकी उपस्थिति में कि ये भगवान राम की कृपा का साक्षात स्वरूप जो आपको प्रेरित करता है। आप न्यू जर्सी से जाते हैं, गांव में सबको इकट्ठा करते हैं, राम जी का नाम लेते हुए गीत है, नृत्य है, और एक बड़ा मधुरता के साथ में, आनंद के साथ में जो परिश्रम हो रहा है वो परिश्रम नहीं लगता है, वो ऐसा लगता है एक सामूहिकता की भावना है, उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये जो हुआ बनने का क्रम, उसकी थोड़ी चर्चा करने के बाद मुझे लगता है इसका बनने के बाद का भी जो प्रभाव है वो इस उत्सव को जागृत रखे हुए है। तो देखते हैं कि आगे हम जागा हिंदू जागा भारत, जागी प्रजा सारी। सदियों बाद अवधपुरी में, सदियों बाद अवधपुरी में राम लला की तैयारी। आज हो गया सबका मन चाहा, रब की तो भाग्यवाला दिन आया। आज खुशी आवे, आज खुशी आवे। स्वागतम राम स्वागतम, स्वागतम राम स्वागतम। नगर नगर बाजे ढोल नगाड़े, 60 बजी शहनाई। राम लला के आने की, राम लला के आने की जग ने खुशी मनाई। आज दर्श राम ने दिखलाया, ओ रब की तो भाग्यवाला दिन आया। आज खुशी आवे, आज खुशी आवे। स्वागतम राम स्वागतम, स्वागतम राम स्वागतम। देवलोक से देवता सारे उतर अयोध्या आए। स्वर्गलोक से पूर्व जनों ने, स्वर्गलोक से पूर्व जनों ने हर्ष से फूल बरसाए। मोदी जी ने करिश्मा कर दिखाया, रब की तो भाग्यवाला दिन आया। आज खुशी आवे, आज खुशी आवे। स्वागतम राम स्वागतम, स्वागतम राम स्वागतम, स्वागतम राम स्वागतम, स्वागतम राम स्वागतम।
तो राम जी के स्वागतम में आपने इतना शानदार जो गीत कहें, भजन कहें, उसमें आपके अंदर का उल्लास भी भगवान की कृपा का जो एक जगमग करता हुआ भाव है वो आपने न केवल सबके साथ बांटा, बल्कि जब इतने सारे कलाकार गांव के इकट्ठा होके कर रहे होते हैं, बच्चियां नृत्य कर रही हैं तो बुजुर्ग भी हैं, तो एक विशेष प्रकार की राम जी की कृपा का वातावरण वहां पे बना होगा। कोई विशेष ऐसी घटना उस शूटिंग के दौरान की जो ऐसी लगती है कि उसमें कुछ हास्य भी रहा हो, हमारे साथ बांटे? सबसे पहले तो मैं ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि जिस हवेली में ये शूट हुआ है ये मेरा जन्म स्थान है। क्या बात है साहब। तो आपके जन्म स्थान में राम जी पधार गए विशेष रूप से अपने जी जन्म स्थान पर आते आते, तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ये पुरानी बिफोर पार्टीशन नवाब की हवेली हुआ करती थी, जो फिर पार्टीशन के आने के बाद हमने एक्वायर की। और इस हवेली की एक विशेषता है व्यासी, कभी भगवान ने चाहा आप भी भारत जाते रहते हैं, वहां माताई ने बहुत तप की है, तपस्या की है। और अच्छा, आपकी माता जी का नाम क्या था? श्रीमती गेली बाई, लेकिन वो माँ जी के नाम से प्रचलित थी। वो पूरा गांव समाज सब माँ जी माँ जी माँ जी। उन्होंने बहुतों को सुधार किया, बहुत बच्चों को गांव में, मतलब काफी पुण्य का काम, दान, गरीबों की मदद। आज भी वहां माताई के नाम से हम एक कन्यादान का प्रचलन किया हुआ है, जो गरीबी रेखा से कम की बालिकाओं की जैसे शादी होती है कन्याओं की, तो एक वेडिंग साड़ी प्लस यथा योग एक कन्यादान फिक्स किया हुआ है। गांव में जितनी भी शादियां होती हैं गरीब लोगों की, माताई के नाम से हवेली पे वो आते हैं, वहां उनका हम आधार कार्ड देखते हैं भी कहीं अंडर एज तो नहीं है, और वेडिंग कार्ड लिया जाता है और यथा योग उनको जो भी हम दे सकते हैं देते हैं। और जो बच्चे स्कॉलरशिप में लेते हैं 90% से ऊपर मार्क्स, तो उनको भी प्रोत्साहन स्वरूप कुछ भेंट दी जाती है। बहुत ही बढ़िया। जी जी। और उस हवेली की विशेषता है कि जैसे आप एंटर करेंगे ऐसे पॉजिटिव वेव्स आती हैं, ऐसे लगता है कि चारों तरफ राम राम की गूंज आ रही है। क्या बात, क्या बात जी। अभी नवंबर में हमने वहां भागवत गीता सप्ताह रखा और अद्भुत नजारा था वो। वाह। मतलब पूरा गांव, मतलब गांव का कोई घर ऐसा नहीं था जहां से वो 4-4 घंटे बैठ के शांतिपूर्वक कथा सुनना। कथावाचक भी बहुत मधुर और बहुत ही प्रिय थे। चलिए, तो अभी जी बहुत प्रसन्नता हुई मुझे ये स्वागतम रामा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने के साथ साथ उसके पीछे की कथा और भाव आपके साथ दर्शकों तक पहुंचा। ये जो प्रेरणा है उसका प्रसाद आपके इस गीत के माध्यम से यूट्यूब पे हजारों लोगों ने देखा है, सराहा है। कैसा लगा आपको कुल मिला के? मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं व्यास जी कोई वर्ल्ड रिनाउंड ना तो सिंगर हूं, ना मेरी ऐसी कोई पहचान है इस संगीत जगत में। अगर ये स्वागतम रामा अपनी मेरिट से आज यूट्यूब पे 57,000 लोगों ने देखा है, 600 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक्स बहुत आए हैं, फोन बहुत आए हैं, मतलब एक मन में इतना कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर इससे प्रेरित होके मैं आपको आज एक और अगली कड़ी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मेरा एक ड्रीम था। कोविड में मैंने 5-6 रामायण का बड़ा
गहन अध्ययन किया। मेरा एक ड्रीम है कि हाउ टू कनेक्ट यूथ विद द रामायण। वेरी नाइस। हाँ, अब तो बहुत आसान हो गया क्योंकि राम मंदिर एक माध्यम ऐसा बन गया कि पूरे विश्व में मतलब यूथ जाग उठा है। तो ये समय जो कह रहा है कि हम इस तरह के जो संवाद है उसकी श्रृंखला आपके साथ रखेंगे और राम जी के द्वारा जो सीख हमारे लिए है हमें आगे बढ़ने की और जीवन में सत्य को अपना के स्पष्टता के साथ में समन्वय रखते हुए जीवन निर्माण करने की, वो सारी चर्चाएं आपसे कभी और करने का अवसर होगा। फिलहाल विदा लेने का अवसर आ रहा है, पर चलते चलते आप बहुत संक्षेप में यदि 20-30 सेकंड में कुछ कहना चाहें। मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं आपका अपने ITV गोल्ड का दिल से बहुत आभारी हूं कि आपने एकदम मुझे यहाँ स्टूडियो में ज्वाइन करने का मौका दिया। और ये भी उससे प्रभु राम की कृपा, मैं परसों ही तो आया हूँ इंडिया से और आपने मुझे कैसे तलाशा, कैच किया, ये भी मैं समझता हूँ उसी परमात्मा की ही लीला है। बहुत चलिए, तो बहुत ऐसे शुक्रिया। जी, तो दिव्य संयोग ऐसे बनते रहे, हाँ, सबके जीवन में आनंद रहे, विश्व में शांति हो। हरीश अरोड़ा जी को बधाई देने के साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार। आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं। अनुमति।